धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद इस ऑनलाइन के द्वारा चलाने वाला इस हिंदी सभा को परमेश्वर आशीष करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हालेलुया। जितने लोग इस ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं प्रभु परमेश्वर, हर एक को आशीष करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हालेलुया। हर एक बातों को परमेश्वर जिम्मेदारी लेके चलाइए प्रभु। गीतों को आशीष कीजिए परमेश्वर, प्रार्थना को आशीष कीजिए प्रभु परमेश्वर, आराधना को आशीष कीजिए, भजन संगीता को आशीष कीजिए प्रभु, का वचन को आशीष कीजिए प्रभु। हर एक में परमेश्वर का उपस्थिति को हर एक व्यक्ति महसूस करने के लिए प्रभु आपके द्वारा प्रभु परमेश्वर हर एक आशीष पाने के लिए अनुग्रह कीजिए प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद। आज के दिन को एक विशेष दिन बना दीजिए प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। भलाई करने में हम उदास नहीं बनना चाहिए प्रभु। हालेलुया। वो भलाई करने में और भी हालेलुया बढ़ते जाने के लिए हमें अनुग्रह कीजिए प्रभु, आशीष कीजिए प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लघु की जय। हालेलुया। जो लोग तकलीफ में, समस्या में, गड़बड़ में, हर एक को परमेश्वर छुटकारा करने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। इस महीने में हमें प्रतिज्ञा वचन दिया, मैं बड़े बड़े काम करूंगा करके कहा प्रभु परमेश्वर। आपकी वचन के अनुसार हर एक के जीवन पर, हर एक के परिवार पर हालेलुया बड़े बड़े काम होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। आशीष कीजिए, पूरी जिम्मेदारी लेके चलाओ, आपको सारे आदर महिमा होने दे। यीशु के नाम से प्रार्थना करते अच्छे पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की हालेलुया। हे देश मत डर, मगन कर और आनंद कर। हालेलुया। क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। आज सिर्फ परमेश्वर के बड़े बड़े काम को सामने रखकर उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया। डरेंगे नहीं। हालेलुया। यीशु नाम है मेरा रहने का स्थान। माइनर माइनर। डरेंगे नहीं प्रभु, डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं यीशु, डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं यीशु, डरेंगे नहीं। यीशु नाम है मेरा रहने का स्थान, भक्ति से गाऊं जयगान। यीशु नाम है मेरा रहने का स्थान, भक्ति से गाऊं जयगान। यहोवा हीरे सब कुछ देखेगा, यहोवा हीरे सब कुछ देखेगा। स्तुति हो तेरी, स्तुति हो, स्तुति हो तेरी, स्तुति हो। यीशु नाम है मेरा रहने का स्थान, भक्ति से गाऊं जय
गाऊं जयगान। यहोवा रोही अच्छा चरवाहा, यहोवा रोही अच्छा चरवाहा। डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, यीशु डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, यीशु डरेंगे नहीं। यीशु नाम है मेरा रहने का स्थान, भक्ति से गाऊं जयगान। यीशु नाम है मेरा रहने का स्थान, भक्ति से गाऊं जयगान। यहोवा शम्मा संग संग रहता है, यहोवा शम्मा संग संग रहता है। डरेंगे नहीं, यीशु डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, यीशु डरेंगे नहीं। यीशु नाम है मेरा रहने का स्थान, भक्ति से गाऊं जयगान। यीशु नाम है मेरा रहने का स्थान, भक्ति से गाऊं जयगान। हालेलुया, हालेलुया। जैसा वचन कहता है, क्योंकि वो मेरे नाम को जानता है मैं उसको छुड़ाऊंगा। हालेलुया। वो हम उसके नाम को जानते हैं। हालेलुया। हाँ, कोरोना के सामने या कोई भी बीमारी के सामने हम यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। वो बीमारी में भी ताकत है और यीशु के नाम में भी एक ताकत है। हालेलुया। दोनों ताकत को हम लड़कर देखेंगे। हालेलुया। यीशु का नाम हमेशा हमारे लिए जीतेगा। हालेलुया। एक लास्ट एक गीत गाएंगे, स्टांजा। यहोवा राफा चंगाई देता है। वो एक स्टांजा गा के एक गीत खत्म करें। यहोवा राफा चंगाई देता है, यहोवा राफा चंगाई देता है। डरेंगे नहीं, यीशु डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, यीशु डरेंगे नहीं। यीशु नाम है मेरा रहने का स्थान, भक्ति से गाऊं जयगान। यीशु नाम है मेरा रहने का स्थान, भक्ति से गाऊं जयगान। यीशु नाम है मेरा रहने का स्थान, भक्ति से गाऊं जयगान। यीशु नाम है मेरा रहने का स्थान, भक्ति से गाऊं जयगान। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की हालेलुया। वॉइस आओ आनंद मनाओ। इमेज हालेलुया, हालेलुया है।
एक और गीत गाएंगे, आओ आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए। यीशु राजा मेरा हो गया, इस सृष्टि का पालनहारा, मेरा हृदय का राजा हुआ। आओ आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। आओ आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। इस सृष्टि का पालनहारा, मेरा हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा, मेरा हृदय का राजा हुआ। आनंद है, परम आनंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस आनंद है, परम आनंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा, मेरा हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा, मेरा हृदय का राजा हुआ। मेरे बालकपन से उसने मुझको चुन लिया, मैं तब भटका और दूर हो गया। मेरे बालकपन से उसने मुझको चुन लिया, मैं तब भटका और दूर हो गया। उसकी करुणा ने फिर भी ना छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। उसकी करुणा ने मुझे ना छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। आनंद है, परम आनंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है।
हालेलुया। कितने जन आनंद कर सकते हैं, मगन कर सकते हैं? हालेलुया। परमेश्वर के सारे बड़े काम को सामने रखेंगे तो जरूर हम आनंद कर पाएंगे। हालेलुया। आइए हम खड़े होकर हम आराधना में जाएंगे। यीशु में मुझको आनंद है, आनंद ही आनंद मुझको सदा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमेशा हमारे लिए यही है, तो मत डर, मगन हो, आनंद कर, क्योंकि मैंने बड़े बड़े काम किए हैं। आइए वो गीत हम गाएंगे। यीशु में मुझको आनंद है, आनंद ही आनंद मुझको सदा। यीशु में मुझको आनंद है, आनंद ही आनंद मुझको सदा। आनंद है, आनंद है, यीशु में आनंद है, आनंद है, आनंद है, यीशु में आनंद है। प्रतिदिन ढूंढूं तुझे, प्रतिदिन ढूंढूं तुझे, नाचूं मैं होके मगन, नाचूं मैं होके मगन। हाथ उठा के आनंद है, आनंद है, यीशु में आनंद है, आनंद है, आनंद है, यीशु में आनंद है। ये जग सारा सपना है, ये जग सारा सपना है, यीशु ही अपना है, यीशु ही अपना है। आनंद है, आनंद है, यीशु में आनंद है, आनंद है, आनंद है, यीशु में आनंद है। ज्यादा से ज्यादा ढूंढूं तुझे, ज्यादा से ज्यादा ढूंढूं तुझे, पास से पास आऊं तेरे, पास से पास आऊं तेरे। आनंद है, आनंद है, यीशु में आनंद है, आनंद है, आनंद है, यीशु में आनंद है। जीवन के मेरे राजा हो तुम, जीवन के मेरे राजा हो तुम, नैया के मेरे किनारा हो तुम, नैया के मेरे किनारा हो तुम। आनंद है, आनंद है, यीशु में आनंद है, आनंद है, आनंद है, यीशु में आनंद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ही है हमारा आनंद। हालेलुया। उस पानी में जब पतरस चलने ही नहीं पाया तो यीशु की ओर देखा, उसका हाथ पकड़ा तो वो चल पाया। हालेलुया। उसी समय जब थोड़े देर के लिए जब उसने उस
आंधी को देख लिया तो वो फिर से डरने लगा और फिर से उस पानी पे गिरने लगा, और फिर से जब यीशु को पकड़ लिया और विश्वास करने लगा और फिर से चलने लगा। हालेलुया। हाँ, विश्वास ही हमारी आंख है, विश्वास ही हमारी दृष्टि है। हम जो आज नहीं देख पा रहे हैं, जो आशीष हमारे जीवन में नहीं है, उसको जब हम देखते हैं यीशु से सब कुछ संभव है। यीशु ही मेरा किनारा है, यीशु ही मेरा जीवन का किनारा। उसको समझकर उसके पीछे जब करते हैं, वो दर्शन जो हमारे लिए रखा है सब कुछ पूरा करने के लिए वो सामर्थ्य है। सिर्फ वो पूछता है, अल्प विश्वासी तेरा विश्वास कहाँ गया? हालेलुया। विश्वास हमारा कहीं जाना नहीं है, यीशु पर रखना है। यीशु ही हमारा नींव है। हालेलुया। फिर से कहेंगे, जीवन के मेरे राजा हो तुम, जीवन के मेरे राजा हो तुम, नैया के मेरे किनारा हो तुम, नैया के मेरे किनारा हो तुम, जीवन के मेरे राजा हो तुम, जीवन के मेरे राजा हो तुम, नैया के मेरे किनारा हो तुम, नैया के मेरे किनारा हो तुम। आनंद है, आनंद है, यीशु में आनंद है, आनंद है, आनंद है, यीशु में आनंद है। आज यीशु हमारे दिल में उसका वचन बोता है। अगर आज हमारा दिल कठोर है, अविश्वास करता है, तो वो आशीष नहीं पाएंगे। लेकिन अच्छे बीज के समान अच्छे जमीन में दिल को हमेशा जमीन नरम रखकर विश्वास करके जब उसका आनंद से उसके वचन को ग्रहण करते, तो 30, 60 और 100 गुना फल हम लेकर आ पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को अच्छा ज्योति जैसा हमको रखने के लिए वो सामर्थ्य है। हालेलुया। ऐसे लोगों के सामने तुमको रखता है, हमको रखता है जहाँ पर उनकी ज़रूरत है, और सही समय पे वो हमको उन लोगों के बीच में इस्तेमाल करता है, उपयोग करता है। क्योंकि परमेश्वर किसी को भी खाली रखना नहीं चाहता है। हमेशा उपयोगी बने रहने के लिए वो हमारे लिए सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा जानू तुझे, ज्यादा से ज्यादा जानू तुझे, पास से पास आऊं तेरे, पास से पास आऊं तेरे। आनंद है, आनंद है, धन्यवाद, धन्यवाद हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद हमारे आराधना को ग्रहण करने के लिए, धन्यवाद प्रभु। और भी कुछ भी दुख क्लेश कुछ भी मन में है प्रभु, यहीं पर छोड़कर आपके वचन पर ध्यान देने में मदद कीजिए। आए प्रभु आराधना के लिए, प्रार्थना करने के लिए भाई दूरेशन आएंगे।
समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु। स्तुति आराधने का टाइम अब हमारे साथ है, हम इसीलिए धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु। आगे वाले भाग जो भी है अब हमको आशीष करके दे दे पुता, हमको आशीष करके दे दे पुता। जो भी कष्ट और समस्या में रहेंगे तो उसमें उस एक छुटकारा मिलने हम प्रार्थना करते प्रभु। यीशु के नाम से हम मांगते हैं अच्छे पिता, आमीन। संगीता 190 पढ़ेंगे। मैं एक वचन पढ़ता हूँ, दूसरा वचन सभी लोग मिलकर पढ़ेंगे। भजन संगीता 190 प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग के पिता परमेश्वर, वचन की गहराई बातों को समझने के लिए हृदय की आंखें खोल दीजिए प्रभु, आमीन। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बगेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए डाल और झीलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस धीर से जो दिन को उठता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपने आंखों की दृष्टि से करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। ये यहोवा तू मेरा शरण स्थान टकरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना दाम मान लिया है। इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जगह कहीं तू जाए वे तेरा रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव के पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसके ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। हम सब बैठ जाएंगे। बैठे हुए हमारा देश के लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। पिछले 1.5 सालों से हमारा पूरे देश में इस कोरोना बीमारी फैले हुए हैं। इस महामारी बीमारी के कारण कहीं कहीं हज़ारों लाखों लोग गुजर गए हैं। अब हमारे देश में परमेश्वर ने इस बीमारी को थोड़ा कम किए हैं और हमारे देश में कह रहे हैं कि तीसरे लहरा आने वाले हैं, वो बच्चे लोगों को हानि दिलाएगा करके लोग कह रहे हैं। हम सभी लोग हमारे दकीने हाथों को उठाकर हमारे देश में तीसरा लहरें आना नहीं चाहिए। इस महीने में परमेश्वर इस बीमारी का एक अंत ले आना चाहिए। हालेलुया। पहले जैसी स्कूल पाठशाला वगैरह खोलना चाहिए, बच्चे लोग खुशियाँ के साथ पाठशाला जाना चाहिए। सभी लोग अपने दकीने हाथों को उठाएं, हालेलुया, उठाकर हमारे देश के लिए एक 5 मिनट के लिए हालेलुया हम सब प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा करके प्रभु ने कहा है। हालेलुया। संकट में मैं उसकी संग रहूंगा। परमेश्वर अपने संग रहकर हो बड़े काम करने के लिए सभी लोग विनती करेंगे। हालेलुया। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा करके प्रभु ने कहा। उस वचन के अनुसार सभी को परमेश्वर बड़े बचाने के लिए हालेलुया हर एक को बढ़ाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर सभी को दीर्घायु और तृप्त करना चाहिए। हालेलुया हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा करके परमेश्वर ने कहा है। परमेश्वर को हालेलुया, परमेश्वर की उद्धार को हर एक व्यक्ति देखने के लिए, परमेश्वर अपने शामत को प्रकट करने के लिए हम सब भी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद हालेलुया। जो परम प्रधान की छाए हुए में स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाएगा। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना देने के लिए सभी लोग प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे। हृदय की गहराई से परमेश्वर हमारे देश में इस तीसरा लगरा नहीं आना चाहिए प्रभु। गढ़ लगाओ, सुरक्षा कीजिए। ओ राबा शंकाला दिघाबा लब, हालेलुया प्रभु। लघु यीशु मसीह का लघु को हमारे देश में चिटाने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया, लघु से गढ़ लगाओ प्रभु। हालेलुया, हमारे देश को सुरक्षा कीजिए। हालेलुया, इस महामारी बीमारी से परमेश्वर हमें छुड़ाइए प्रभु। हर एक को बचाओ प्रभु। हालेलुया, हर एक को दीर्घायु दीजिए प्रभु। हालेलुया, एक भी व्यक्ति इस बीमारी में नहीं मरना है प्रभु। हालेलुया, उनके लिए सूली पर आपने हालेलुया अपनी जीवन को दिया प्रभु, लघु बगाया प्रभु। हालेलुया, उद्धार को हर एक व्यक्ति स्वाद करने के लिए अनुग्रह कीजिए प्रभु। हमारे देश में बड़े बदलवाट आने दे प्रभु। हमारे प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाना चाहिए प्रभु। हम सब प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमारे देश के लिए हमने प्रार्थना की है, हमारे प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना, इसके लिए हम धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु। हालेलुया हालेलुया, उसने मेरे नाम को जाना है, इसके लिए मैं छुड़ाऊंगा करके प्रभु ने कहा। आपकी वचन के अनुसार हमने प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया, हमारे देश में कई लोग आपको नहीं जाने प्रभु। हालेलुया, हमारे देश में इस महामारी बीमारी के कारण हजारों लोग गुजर गए प्रभु। हालेलुया, आप कह रहे हैं प्रभु तीसरे लगरे आने वाला प्रभु परमेश्वर, इस तीसरा लगरा नहीं आना चाहिए प्रभु। हाँ, वो रुका दीजिए प्रभु। हालेलुया, हमारे देश के लिए परमेश्वर आप दया दिखाइए प्रभु। आपके दया के कारण हम जी रहे प्रभु। हालेलुया, आपकी दया के लिए हम प्रार्थना करते। जैसे परमेश्वर निनिवे शहर के लिए आपने दया दिखाया, वैसे हमारे देश के लिए दया दिखाइए प्रभु। हालेलुया, हमारे ऊपर दया कीजिए प्रभु। हर एक को आयु को बढ़ाइए, सभी को दीर्घायु दीजिए प्रभु। हालेलुया, संकट में आपको पुकारे तो मैं सुनूंगा करके प्रभु ने कहा प्रभु। आपकी वचन के अनुसार हमारी प्रार्थना को सुनकर हालेलुया बड़े बड़े काम करने के लिए हम विनती करते प्रभु। हर एक को बचाइए प्रभु। एक भी व्यक्ति नहीं मरना चाहिए, बच्चे लोग को कुछ भी हानि नहीं आना चाहिए प्रभु। पहले जैसे पाठशाला खुलना चाहिए प्रभु। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर महान कामों को करने के लिए हम कलीसिया वालों सभी लोग मिलकर हमारे देश के लिए प्रार्थना करते प्रभु। हालेलुया, जो भी मेरे नाम से मांगा जाएगा वह दिया जाएगा करके लिखा प्रभु। आपकी वचन के अनुसार हम प्रार्थना करते, आपकी वचन के अनुसार हमें देने के लिए हम विनती करते। आशीष कीजिए। अब हम सुनने वाले प्रभु का वचन के लिए प्रार्थना करते प्रभु। हालेलुया, प्रभु का वचन को परमेश्वर आपके दास के द्वारा आप भेजिए प्रभु। हालेलुया हालेलुया, तो छुपा कर परमेश्वर आप प्रकट होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। आशीष कीजिए, यीशु के नाम से प्रार्थना सुन लीजिए अच्छे पिता, आमीन। हम सब बैठ जाएंगे। हालेलुया, हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। अब हम परमेश्वर की वचन को सुनने वाले हैं। आज अपने बीच में बैगन गोल्डा विल्सन अपने बीच में परमेश्वर को संदेश को ले आएगा। हम सभी प्रार्थना के साथ प्रभु की सम्मुख में बैठे रहेंगे। प्रभु हमें आशीष करेगा। धन्यवाद। वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे प्यारे पिता, इस अच्छे से समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु पिता। यीशु पिता, इस समय पर भी हम आपके समूह में आ रहे हैं यीशु पिता। आपके वचन को हमारे बीच में आप भेजने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। मनुष्य की वाणी नहीं बल्कि आपकी वाणी सुनने के लिए यीशु पिता हमारे हृदय की आंखों को खोल दे, ताकि हम वचन की गहराई को समझ सकें यीशु पिता, और वो हमारे ज़िंदगी में यीशु पिता बहुत सारे आशीर्वाद को लेकर आने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु पिता। केवल आप ही की नाम की महिमा हो, यीशु मसीह के प्यारे नाम से मांगते पिता, आमेन। हालेलुया हालेलुया। हमारा परमेश्वर बहुत ही महान है। इस संकट के समय में भी परमेश्वर हम हर एक को बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही बड़े बड़े काम करके हर एक इंसान को, यीशु मसीह हर एक विश्वासियों को बहुत ही अच्छी तरह से चला रहा है। कितने लोग कह सकते हैं कि परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं। आमेन हालेलुया। इस महीने में जैसे हमें प्रतिज्ञा वचन मिला है, ये देश मत डर, तू मगन कर और आनंद हो,
क्योंकि यहोवा बड़े बड़े काम किए हैं, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं, वो कर रहा है, वो करता रहेगा। आगे जाकर भी परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करेगा। ऐसा कोई काम ऐसा असंभव नहीं है जो परमेश्वर से नहीं हो सकता। इस दुनिया में बड़े बड़े राजा महाराजा आके गए होंगे, उन्होंने बड़े बड़े काम किए होंगे, लेकिन हर एक बड़े काम का एक सीमा था, एक मोल था। लेकिन हमारा परमेश्वर के बड़े काम का कोई सीमा नहीं है, कोई मोल नहीं है। वो जो बड़े काम करता है उसे हम शब्दों से कभी बयान नहीं कर पाएंगे, वो ऐसे बड़े काम करता है। तो आज हम ध्यान के लिए लेते हैं इफिसियों का किताब 3 अध्याय 20वां वचन। इफिसियों का किताब 3 अध्याय 20वां वचन। 20वां वचन कहता है, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनंती और समझ से कई अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। तो इस वचन में क्या कहा है? हमारा परमेश्वर सामर्थी है और हमारी विनंती और समझ से कई अधिक काम कर सकता है। हमारी विनंती और समझ से कई बड़े काम कर सकता है। हम जितना विनंती करते हैं, हम परमेश्वर से जितना मांगते हैं और हम जितना समझ पाते हैं, हमारी बुद्धि के पार अधिक काम करने का, बड़ा काम करने का सामर्थ्य किसको है? परमेश्वर को है। और क्या कहा है? उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। तो परमेश्वर का सामर्थ्य किस में कार्य करेगा? हम में कार्य करेगा। जब परमेश्वर का सामर्थ्य हम में कार्य करेगा, तब हमारी बुद्धि के अपार, हमारे मांग के अपार, हम सोचने के अपार, हम जितना विनंती करते उससे अपार परमेश्वर बड़े बड़े काम करने योग्य है, उससे अधिक काम करने योग्य है। यही इस वचन में लिखा है। इसके आधार पे हम लेते हैं लूका का किताब 5वां अध्याय। पहले कुछ वचनों को लेते हैं, तो आप लोग बाद में इस अध्याय को अच्छे से पढ़िएगा, परमेश्वर आपको और भी रहस्य बताएगा। अब मैं आपको उसका सारांश बताती हूँ। गन्नेसरेत नाम का एक तालाब था। उस तालाब के किनारे 2 मछुआरे खड़े थे। मछुआरे अपने नाव से उतरकर अपने जाल धो रहे थे, और उसी तालाब के किनारे एक बड़ा भीड़ खड़ा है, और उस भीड़ को यीशु मसीह प्रचार करने के लिए, उपदेश देने के लिए वहाँ पर खड़ा है। और भीड़ इतना है कि वो यीशु मसीह को दबा रहे हैं। बहुत सारा भीड़ आ गया है, यीशु मसीह का प्रचार सुनना चाहते हैं। हर कोई यीशु मसीह के इर्द गिर्द यीशु मसीह को दबा रहे, इतना भीड़ वहाँ पे बढ़ गया है। तो यीशु मसीह अपनी नज़रों को उठाकर देखता है, तो वहाँ पर 2 नाव खड़े हैं। उन 2 नावों के मछुआरे वहाँ पर खड़े अपने जाल को धो रहे हैं, और उसमें से एक होता है शमौन पतरस। शमौन के बारे में हम सब जानते हैं। तो शमौन पतरस भी वहाँ पर अपने जाल को धो रहा है। उसके जाल में, उसकी नाव में कोई मछली दिखाई नहीं दे रही है। ये शमौन ने रात भर प्रयास किया है, पूरी रात मच्छी पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन उसके जाल में एक भी मच्छी आया नहीं है। और इसी कारण वो अपने जाल को धोकर अभी घर जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो देखो, वो एक हारा हुए स्थिति पे वहाँ पर खड़ा है, क्योंकि उसे एक भी मच्छी मिला नहीं है। शायद उस जगह पर वो बहुत दुखी हुआ होगा, यकीनन वो बहुत निराश हुआ होगा कि आज एक भी मच्छी मिला नहीं है, मैं घर जाकर क्या कहूँगा, आज मैं घर पर खाना क्या खिलाऊँगा। बहुत सारे सवाल उसके दिमाग में उस समय पर घूम रहा होगा। और ऐसे स्थिति में जब वो खड़े अपने जाल को धो रहा है, यीशु मसीह जब देखते हैं कि वहाँ पर एक नाव खड़ा है, परमेश्वर शमौन को बुलाते हैं और बोलते, तेरे नाव को किनारे की थोड़ा उस पार ले चल, ताकि मैं उस पर बैठकर मैं उपदेश दे सकूं। परमेश्वर यीशु मसीह शमौन को क्या कहता है? नाव को थोड़ा उस तरफ ले चल, ताकि मैं उस पर चढ़कर लोगों को उपदेश दे सकूं। देखो, यीशु मसीह वहाँ पर पतरस को देखता है, शमौन को देखता है कि उसके जाल में कुछ भी नहीं है। वो बहुत ही उदास है, वो बहुत ही दुखी है। लेकिन यीशु मसीह ने तुरंत उसको जाके कहा, नहीं, तू उदास मत हो, तू दुखी मत हो, मैं चमत्कार करने वाला हूँ, मैं तेरे लिए कुछ तो बड़ा काम करूँगा, तू उदास मत हो करके यीशु मसीह ने उससे कहा नहीं। यीशु मसीह ने पहले उससे क्या कहा? तेरे नाव को थोड़ा अंदर लेकर जा, मुझे उस पर बैठकर उपदेश देना है। और जैसे यीशु मसीह ने कहा, पतरस ने यीशु मसीह के बात को माना। उसने ये नहीं कहा, अरे रात भर मैं तो थक गया हूँ, मैंने तो इतना काम किया और मुझे कुछ मिला भी नहीं, मैं इतना उदास हूँ, और ऊपर से इस वक्त आप आकर मुझे और काम दे रहे हो और मेरे नाव में बैठ के आपको उपदेश देना है, और किसी का नाव मिला नहीं। क्या शमौन ने ऐसा कहा? नहीं, शमौन ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उस दुख के समय पर भी उसने तुरंत अपने जाल को नीचे रखा, और जैसे यीशु मसीह ने कहा वैसे ही उसने उस नाव को थोड़े और लेकर जाके यीशु मसीह को बैठने के लिए जगह दिया। देखो, यहाँ से हम क्या सीखते हैं
कि जब हम दुखी होते हैं, जब हम बहुत ही दुखी है, उस वक्त भी हमें परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी में जगह देना है, अपने दिल में जगह देना है। नाव नामक जो ज़िंदगी है उसमें हमें यीशु मसीह को जगह देना है। काफ़ी बार क्या होता है, जब हम दुखी होते हैं तो हम प्रार्थना नहीं कर पाते, हम यीशु मसीह की ओर नहीं देख पाते, क्योंकि हमारा दिल दुख से भरा हुआ है। और ये शैतान का एक बहुत बड़ा यंत्र है। दुख जो है वो शैतान का बहुत बड़ा यंत्र है। उसे पता है कि जब परमेश्वर के लोग दुखी हो जाते हैं तो परमेश्वर को नहीं पुकार पाएंगे, तो वो लोग कभी आशीष नहीं पा पाएंगे, इसलिए वो हमें दुख से भर देता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। तो जब भी हम दुखी होते हैं तभी ऐसा नहीं करना है। काफ़ी बार हमारे साथ भी होता है, जब हम दुखी हो जाते हैं तो हमें ऐसे किसी से बात करने का मन नहीं करता है, चादर ओढ़ के सो जाने का मन करता है ना। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा। तो यहाँ पर शमौन ने ऐसा नहीं किया, उसने उस वक्त भी, उस दुख के वक्त भी यीशु मसीह के बात को माना और अपने नाव में, अपनी ज़िंदगी में, अपने दिल में शमौन ने यीशु मसीह को जगह दिया। तो हमें भी वही करना है। जब बड़े बड़े दुख हमारे सामने है, जब हार की स्थिति है, जब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं ऐसी स्थिति हो, उस दुख के समय में भी यीशु मसीह को अपने दिल में जगह देना है, अपनी ज़िंदगी में जगह देना है, अपने नाव में जगह देना है, ताकि हम यीशु मसीह की आवाज़ को सुन सके और यीशु मसीह हमारे द्वारा बड़े बड़े काम कर सके। यीशु मसीह उस वक्त शमौन के नाव में बैठकर यीशु मसीह उपदेश दे रहा है, जो बहुत सारे लोगों तक पहुंच रहा है। उस नाव में बैठने के कारण उसका आवाज़ सारे लोगों तक पहुंचकर वो अच्छी तरह से उपदेश दे पा रहा है। तो जब हम हमारी ज़िंदगी में यीशु मसीह को जगह देंगे तो यीशु मसीह हमारे द्वारा क्रिया करके उसका उपदेश काफ़ी लोगों तक पहुंच सकता है। अगर उस नाव में उस दिन जगह नहीं दिया होता तो शायद ये काम शमौन द्वारा नहीं होता, लेकिन उस दिन शमौन के नाव द्वारा यीशु मसीह का उपदेश कई लोगों तक पहुंचा। आमेन। कितने लोग समझ रहे? आमेन। तो इसलिए हमारे ज़िंदगी में हमें परमेश्वर को ऐसा जगह देना है कि हमारे द्वारा क्रिया करके यीशु मसीह का उपदेश, यीशु मसीह का अच्छी क्रियाएं काफ़ी लोगों तक पहुंच सके। तो उस वक्त भी ऐसा ही हुआ और अभी यीशु मसीह ने उपदेश देना शुरू किया। और एक बात यहाँ पे है कि शमौन इतना थका हुआ था, लेकिन शमौन ने यीशु मसीह को ये नहीं पूछा कि कितने देर तक उपदेश करने वाला है, कितना बजे ख़त्म होने वाला है ना। कई बार हम लोग ऐसा आराधना में, हम में से ऐसा कोई नहीं होगा, ऐसा मैं यीशु में विश्वास करती हूँ, लेकिन कई लोग अगर आराधना के लिए 2 घंटा होता है तो सोचते हैं अरे 2 घंटा जाके क्यों बैठना है, चलो थोड़ा लेट जाते, 1 घंटा बैठेंगे तो बस हो गया। तो ऐसा विचार हमारे दिमाग में कभी भी नहीं आना चाहिए। भले हम कितने भी थके हुए हो, इस दुनिया के काम में कितने भी डूबे हुए हो, लेकिन परमेश्वर को जो समय देना है वो समय देना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर शमौन अपना काम करता है, यीशु मसीह अपना उपदेश देता है। और यहाँ पर लिखा है कि उपदेश यीशु मसीह, जब यीशु मसीह का उपदेश ख़त्म हुआ, वो उपदेश देने लगा और जैसे ही यीशु मसीह का उपदेश ख़त्म हुआ, यीशु मसीह शमौन के ओर मुड़कर कहता है कि नाव को गहरे में ले चल और मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। तो जैसे ही अपना उपदेश ख़त्म हो गया, यीशु मसीह ने शमौन से कहा कि अपने नाव को गहरे में ले चल और अपने जाल को डाल ताकि तू मछलियों को पकड़ सके। अभी यहाँ पर देखो, रात भर शमौन ने मछली पकड़ने की कोशिश की है और शमौन एक मछुआरा है, तो उसे अच्छी तरह से पता है कि कब मछली मिलेगा, कहाँ मछली मिलेगा, कैसे मछली मिलेगा। अधिकतर से मछली पकड़ने के लिए लोग अधिक बोर में जाते हैं या फिर रात के समय जाते हैं। ऐसे दिन में कभी कोई मछली पकड़ने निकलता नहीं है, लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह दिन में उससे कह रहा है कि तू गहराई पे ले चल और अपने जाल को डाल, तुझे मछलियाँ मिलेगी। तो देखो, शमौन एक मछुआरा था, उसे सब कुछ पता था, लेकिन उसे एडवाइस कौन दे रहा है? यीशु मसीह उसे बता रहा है कि तू गहराई में डाल के अपना जाल डाल। तो शमौन तुरंत क्या कहता है? हमने रात भर प्रयास किया यीशु मसीह, लेकिन हमारे जाल में कुछ भी फंसा नहीं, लेकिन केवल स्वामी तू कह रहा है इसलिए मैं करता हूँ। पतरस क्या कहता है वहाँ पे? शमौन पतरस क्या कहता है? केवल तू कह रहा है इसलिए मैं जाल पानी में डाल रहा हूँ, लेकिन हमने तो रात भर कोशिश की। तो यहाँ पर शमौन पतरस जानता था कि अभी मछली पकड़ने का टाइम है ही नहीं, मछली तो मिलने का कोई
चांस ही नहीं है। लेकिन क्योंकि वो यीशु मसीह का इज्जत करता था, उसने तब तक यीशु मसीह के कुछ कुछ अद्भुत कार्य देखा है। इसके पहले अध्याय में हम देखते हैं कि पतरस की मामी बीमार थी और यीशु मसीह ने उनके घर में जाकर मामी को ठीक किया था। तो पतरस ने यीशु मसीह के चमत्कारों को देखा था, उनके उपदेश को अब तक सुना हुआ था, इसलिए उसके मन में यीशु मसीह के लिए एक इज्जत था। वो जानता था कि यीशु मसीह महान है, इसलिए वो उनकी बातों को ठुकराना नहीं चाहता था। उसके मन में यहाँ पे विश्वास नहीं था, लेकिन वो सिर्फ यीशु मसीह की बात को मानना चाहता था। वो चाहता था कि जो यीशु मसीह ने बोला है वो मैं करूं। इसलिए वो क्या कहता है, हमने कोशिश तो की लेकिन आप कह रहे हो इसलिए मैं जाल को डाल रहा हूँ। और उसी प्रकार जिस प्रकार यीशु ने कहा, शमौन ने अपने जाल को गहराई में डाला और जैसे ही डाला वहाँ पे लिखा है कि इतनी मछलियाँ उसके जाल में आके फंसी कि जाल फटने लगे। कितनी मछलियाँ आई? इतनी मछलियाँ कि जाल फटने लगे। देखा हमारा यीशु मसीह कितना बड़ा और कितना महान इंसान है। रात भर प्रयास करके उसने अपना पूरा प्रयास लगा दिया था, उसे एक भी मछली नहीं मिला, लेकिन अभी सिर्फ यीशु मसीह के कहने पर उसने सिर्फ जाल डाला और तुरंत इतने मछलियाँ आ फंसे कि जाल फटने लगे। तो मांगने से भी ज़्यादा, सोचने से भी ज़्यादा, यहाँ पर तो पतरस ने यीशु मसीह को मांगा भी नहीं, यीशु मसीह ने ही उसकी ज़रूरत को जानकर अपना उपदेश को ख़त्म करते ही उसने शमौन को और वो देखकर उसकी ज़रूरत क्या है ये जानकर यीशु मसीह ने उसे जाल को गहराई में डालने का। तो देखो यहाँ थे, वहाँ पर शमौन ने सोचा भी नहीं होगा कि आज के दिन पे उसको कोई मछली मिलेगी और घर कोई मछली लेकर जा पाएगा, उसे कुछ खाने के लिए घर लेकर जा पाएगा, ऐसे उसने सोचा भी नहीं था। लेकिन सिर्फ उसने यीशु मसीह की बातों को माना, उसने अपनी ज़िंदगी में अपने नाव में परमेश्वर को जगह दी और परमेश्वर के चरणों में वो इंतज़ार किया। इसलिए सही समय आने पर परमेश्वर ने उसे एडवाइस या उसे आलोचना दिया कि तू ऐसे कर, और उसी बात को मानने से तुरंत उसकी ज़िंदगी में क्या हुआ, एक बड़ा चमत्कार हुआ। इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि उसकी जाल भी उसे ले नहीं पा रहे थे। उसने अपने साथियों को बुलाया, 2 नाव भर गए और नाव भी टूटने लगे। इतने सारे मछलियाँ उसने शायद अपने ज़िंदगी में, जितने साल उसने वो मच्छी पकड़ने के अपने पूरे ज़िंदगी में, पूरे अनुभव में उसने इतने मछलियाँ कभी नहीं देखी होगी। उतनी मछलियाँ उस जाल में उस दिन आके फंसा। तो परमेश्वर बड़े बड़े काम करने के हमारे ज़िंदगी में, वो बड़े बड़े काम अपने सामर्थ्य द्वारा कर सकता। अभी इतने सारी मछलियाँ आई कहाँ से अचानक से, है ना? क्योंकि हमारा यीशु मसीह कौन है? इस दुनिया को रचाया हुआ परमेश्वर है। उसके एक ही शब्द से इस दुनिया में सब कुछ बना, मछली बना, पशुएं बने, जो भी है उसके एक शब्द से सब कुछ बन गया था। उसके शब्द से योना को मछली के पेट में मछली ने 3 दिन रखा था, है ना? तो हमारे परमेश्वर के कहने पे, परमेश्वर के वचन से सारे, पता नहीं वो मछलियाँ कहाँ से आई या वहीं पर उत्पन्न हुई, हमें पता नहीं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा मानकर उस सारे मछलियाँ उसके जाल में आके फंस गए। और यहाँ पर आगे और भी एक विशेष चीज़ देखते हैं कि हम जब कुछ चमत्कार होता था हम तुरंत क्या कहते हैं? थैंक यू बोलते हैं ना। हमें अगर कोई अच्छा चीज़ हमारी ज़िंदगी में हुआ रहेगा तो तुरंत हम क्या करेंगे? थैंक यू जीसस, धन्यवाद जीसस, धन्यवाद यीशु, आपने इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा काम किया। लेकिन यहाँ पर पतरस उससे कहता है कि यीशु तो दूर हो जा क्योंकि मैं पापी हूँ। उसने यीशु मसीह को धन्यवाद नहीं कहा, लेकिन वहाँ पे क्या कहा? हे यीशु तू मुझसे दूर हो जा क्योंकि मैं पापी हूँ। इसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वहाँ पे एक बड़ा सामर्थ्य प्रकट हुआ, परमेश्वर का एक बड़ा सामर्थ्य प्रकट हुआ। वो सामर्थ्य जो उसके दिल को परिवर्तन करता है, वो सामर्थ्य जो उसे एहसास दिलाता है कि वो पापी है। उसने इतने दिनों में कई उपदेश यीशु मसीह के सुने थे, कई चमत्कार देखे थे, लेकिन तभी उसे ये एहसास हुआ नहीं कि वो पापी है। लेकिन यहाँ पर ऐसा सामर्थ्य प्रकट हुआ कि वो मछली के साथ साथ यीशु मसीह ने इसके दिल को भी छुआ। यीशु मसीह ने पतरस के दिल को भी छुआ और पतरस तुरंत क्या कहता है? मैं पापी हूँ। उससे ये एहसास होता है कि वो कितना बड़ा पापी है और यीशु मसीह कितना पवित्र इंसान है। और उस जगह पर मन फिरता है, अपने पापों का ऐलान करता है और तुरंत यीशु मसीह उससे क्या कहता है? इतना ही नहीं, आगे चलकर तुझे मैं, इससे भी तू बड़े बड़े काम देखेगा और तुझे मैं मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। यहाँ पर तुरंत यीशु मसीह उसे उसके ज़िंदगी का आगे का जो प्लान है यीशु मसीह ने उसके लिए जो रखा है, वो
सब कुछ यीशु मसीह वहाँ पर क्या करता है, उसे बताता है। तो देखो कुछ ही क्षण में इतना बड़ा सामर्थ्य प्रकट होता है कि पतरस का पूरा दिल चेंज हो जाता है, बदल जाता है, वो मन फिराता है और यीशु मसीह के सामने मैं पापी हूँ करके गिर जाता है। और वहाँ पे एक बेटा और बाप का रिश्ता हो जाता है, इतना गहरा रिश्ता कुछ क्षणों में हो जाता है कि यीशु मसीह उसे उसकी ज़िंदगी का प्लान बता देते हैं। इतना बड़ा काम तू करने वाला है, तू मनुष्य को पकड़ने वाला है, ये बड़ा प्लान यीशु मसीह उसे क्या करता है, वहीं पर तुरंत बता देता है। तो देखो इस संभव से हम क्या सीखते हैं। पहली बात तो यीशु मसीह को हमारे ज़िंदगी में हमें जगह देना है, हमारे नाव में हमें जगह देना है, ताकि यीशु मसीह हमारे द्वारा क्रिया कर सकते और कई लोगों तक हमारा उपदेश और यीशु मसीह का उपदेश पहुंच सकता है। ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात, जैसे ही यीशु मसीह का इच्छा पूरा हो जाएगा, यीशु मसीह जो हमारे ज़िंदगी में करना चाहता है जैसे ही वो हो जाएगा, तुरंत यीशु मसीह क्या करेगा, हमारे लिए चमत्कार करेगा, बड़े बड़े काम करेगा। हमारे मांगने से भी ज़्यादा, हम सोचने से भी ज़्यादा, हम अब तक जितनी विनती कर रहे थे उससे भी ज़्यादा परमेश्वर बड़े काम हमारे ज़िंदगी में खुद ब खुद करेगा, जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे और उसकी आवाज़ को सुनकर उसके अनुसार हम तुरंत चलेंगे। तो बड़े बड़े काम हमारे ज़िंदगी में ज़रूर होगा। और ये एहसास हमारे ज़िंदगी में हमेशा होना चाहिए कि यीशु मसीह पवित्र है और हमें पवित्र ज़िंदगी जीना है। आज हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस में अपना जीवन दिया था। तो उस विचार को हमेशा अपने सामने रखकर, पापों से दूर रहकर यीशु मसीह हमेशा प्रार्थना करते रहना है, यीशु मसीह मेरे पापों को मुझसे दूर रखिए और मैं हमेशा पवित्र जीवन जीने के लिए मुझे मदद कीजिए। इस 3 बात को हम मन में रखकर आगे की ज़िंदगी हम चलाने के लिए अपने आप को आज अर्पण करते हैं। मैं एक छोटा सा गवाही देकर समाप्त करना चाहती हूँ। हमारे ऑफिस में पिछले साल तो हमें इंक्रीमेंट नहीं हुआ था, पगार नहीं बढ़ा था, क्योंकि कोविड-19 है, ऐसे सब हमें बताकर पगार नहीं बढ़ाया था। तो इस बार भी हमें बोला गया था कि देंगे करके, लेकिन बस सबको लगा था कि थोड़ा बहुत कुछ मिल जाएगा करके, क्योंकि अभी भी तो लॉकडाउन और ये सब चल ही रहा है। तो पिछले वक्त जब हमें नहीं मिला था तो काफ़ी लोग बोलते थे इतना काम करके क्या फ़ायदा है, इतना काम करने के बाद भी जितना पगार मिलता है उतना ही काम करना चाहिए करके लोगों ने अपना काम ना कम करना शुरू कर दिया था। लेकिन परमेश्वर के डर मान के मुझे जितना काम दिया जाता था मैं सच्चाई से करती थी। तो मेरे टीम के बाकी के लोग कहते थे कि लगता है तेरे को मैनेजर ने कुछ तो साइड से पैसा दिया है, इसलिए तो इतना खुशी खुशी काम कर रही है। तो मैंने उनसे कहा कि कई लोग ऐसे हैं कि जिनको पगार नहीं मिल रहा है, कितने लोगों को जॉब नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हमें एटलीस्ट जॉब दिया है, हमें पगार मिल रहा है, हमारा परिवार अच्छे से चल रहा है, उसके लिए धन्यवाद करके हमारे पास जो है उसका सच्चाई से हमें काम करना चाहिए। तो यही बात मैंने बताई थी। और इस बार जब इंक्रीमेंट की बात हुई तभी मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अच्छा इंक्रीमेंट होगा। मैंने सोचा था जितना होगा ठीक है, जितना भी मिलेगा उतना ठीक है। तो ऐसे, लेकिन जब परसों मेरे मैनेजर ने कॉल करके मेरे को बताया तो मैं परमेश्वर को कैसे धन्यवाद करूं, मैं सच में नहीं समझ पाई। इतना परमेश्वर ने इतना बड़ा काम किया कि पिछले 15 साल में मेरे को जो इंक्रीमेंट नहीं मिला था उतना बड़ा इंक्रीमेंट परमेश्वर ने इस बार मेरे को दिया। 15 साल में मैंने कभी हर बार हमारे ऑफिस में, मैं 10 साल से यहाँ ऑफिस में काम कर रही हूँ, लेकिन 10% के ऊपर हमें कभी मिला नहीं है। लेकिन इस बार परमेश्वर ने 40% इंक्रीमेंट मिलने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया। तो उस समय पर कैसे मैं परमेश्वर के मेरे आँखों से सच में आंसू हो गए कि इतना बड़ा काम, मैंने पूछा भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने हमारे सोचने से भी ज़्यादा, हमें मांगने से भी ज़्यादा परमेश्वर क्या करता है, हमें देकर चलाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब हम सच्चाई से परमेश्वर की काम को करते हैं, परमेश्वर जो कहते हैं वो हम उस पर चलते हैं, तो कब वो समय ज़रूर आएगा। ऐसा कभी नहीं होता है कि वो समय नहीं आता है। भले हम कितने भी दुख से, बहुत सारे दुख आएंगे, बहुत सारे कठिनाइयाँ आएंगे, बहुत लोग तुम्हारे विरुद्ध होंगे, बहुत सारा काम हो सकता है, लेकिन परमेश्वर ने तुम्हारे ज़िंदगी में जो सोचा है, हर दुख के पीछे एक सुख होता है। परमेश्वर उस सुख की तरफ हमें ज़रूर ले जाएगा। तो इसी आशा के द्वारा हम प्रार्थना में रख के, इस वचन को समझकर, सोचकर, ये पूरा हफ्ता ऐसे ध्यान करके परमेश्वर के इसमें आगे बढ़ते। यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। आंखें बंद कर प्रार्थना करते हैं। हो जाएंगे, आइए हम प्रार्थना करेंगे। अच्छा वचन को हमने सुना था, परमेश्वर ने सच्चाई से हमसे बातें की है। परमेश्वर इतना सामर्थ्य है, हमारे विनती से, हमारे समझ से भी
कहीं अधिक बातों को करता है, अधिक कामों को करता है। हम जो चाहते हैं उससे भी अधिक काम परमेश्वर करता है। हालेलुया। हमारे समझ से भी अधिक काम परमेश्वर करता है। हालेलुया, धन्यवाद। परमेश्वर ने इस महीने में हमें प्रतिज्ञा वचन दिया है, बड़े बड़े काम करूंगा। हालेलुया। आपके जीवन पर क्या बड़े काम रुका हुआ है। हालेलुया। अच्छे संभव के साथ हमने प्रभु का वचन को हमने सुने थे। हालेलुया। सीमोन पतरस ने पूरी रात भर उन्होंने मेहनत की पर कुछ भी नहीं मिला। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को उन्होंने पहला अपने नाव पर जगह दिया। हालेलुया। आपके घर के अंदर, आपके मन में पहला परमेश्वर को जगह दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर ने बैठकर अपने काम किया, लोगों को उपदेश किया, प्रभु का सुसमाचार बताया। हालेलुया। समाप्त होने के बाद प्रभु ने हालेलुया सीमोन पतरस से बातें किया। हालेलुया। सीमोन पतरस, हालेलुया, तेरे नाव लेकर गहराई में जा। हालेलुया। और जाल डाल। हालेलुया। गहराई स्थान पर ले चल। पतरस ने उत्तर दिया, हालेलुया, ये परमेश्वर, सारी रात हमने मेहनत की और कुछ भी नहीं पकड़ा। हालेलुया। फिर भी आपकी वचन के अनुसार हम, हालेलुया, मेरे जाल को मैं डालता हूँ प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। प्रभु की वचन को सुनकर जो परमेश्वर कहता वैसा कीजिए। हालेलुया। सीमोन पतरस तो मछुए थे, उनको पता है कब मच्छी मिलेगा, लेकिन फिर भी अपने बुद्धि को, अपने ज्ञान को इस्तेमाल करते हुए प्रभु की वचन के अनुसार गहराई स्थान पर अपने नाव को ले चला और जाल डाला। हालेलुया, हालेलुया। अपने जाल फटने जब तक परमेश्वर ने भर भर कर उनको मछली दिया। हालेलुया। सबको असंभव लगा, आजू बाजू से सभी को उन्होंने पुकारा। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया। तीसरा हमने देखे थे, उसने धन्यवाद कहने से पहले उसने कहा, ये परमेश्वर मेरे पास से चले जाओ, मैं तो पापी मनुष्य हूँ। परमेश्वर पापियों को ढूंढकर इस पृथ्वी पर आया। हालेलुया। यदि तुम पापी हो, प्रभु से दूर हो, मत डर। हालेलुया। परमेश्वर पापियों को प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। पापियों को उद्धार करने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह इस दुनिया पर आया था। हालेलुया। परमेश्वर आज के दिन में आपके जीवन पर समझ से भी, विनती से भी अधिक काम करने के लिए प्रभु चाहता है। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लहू की जय प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी में परमेश्वर ने कहा, हालेलुया, अब हालेलुया, हालेलुया, तुझे हालेलुया मनुष्य पकड़ने वाला व्यक्ति बनाऊंगा। हालेलुया। मनुष्य को जिंदा पकड़ने वाला मनुष्य बनाऊंगा। प्रभु का सेवा करने के लिए परमेश्वर ने उसको चुन लिया है। हालेलुया। अपने दुनिया की सेवा में आप सच्चाई से रहोगे तो, वो छोटे चीजों में आप सच्चाई से रहोगे तो परमेश्वर अपने सेवकाई के लिए परमेश्वर आपको पुकारता है। हालेलुया। परमेश्वर पतरस के द्वारा बड़े बड़े काम को किए थे। हालेलुया। इस महीने में परमेश्वर प्रतिज्ञा वचन दिया, उसके अनुसार परमेश्वर बड़े बड़े काम हर एक की जीवन पर परमेश्वर करने वाला है। प्रार्थना करेंगे, पास्टर काले आगे आएगा, प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। इस अच्छे पवित्र दिन के सुबह के समय के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के दिन प्रभु आराधना करने और आपका वचन सुनने के लिए हमें अनुग्रह दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। पतरस ने आप जैसा कहा वैसा ही उन्हें जाल डाला और मांगने से ज़्यादा, सोचने से भी ज़्यादा अधिक उन्होंने उनको दिलवाकर उनके दिल में एक मगन दिलवाया प्रभु। हे देश मत डर, मगन हो। परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए हैं करके वचन में हम सुनते हैं प्रभु। बड़े बड़े काम ये पतरस के जीवन में किया परमेश्वर।
इस आराधना में भाग लेते हुए इस आराधना को हम दूर से सुनते हैं, देखते हैं। हम सबके जीवन में बड़े बड़े काम ये पतरस के जीवन में जो किया है, जैसे जाल फटने तक बड़े बड़े मछलियां मिला है, वैसे ही हमारे जीवन में हल दिल खुश हो उतना ही बड़े बड़े काम प्रभु हमारे जीवन में कार्य के जीवन में कर हालेलुया आपका आनंद और मनोरंजन दिलवाने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस अच्छे दिन को आशीष कीजिए, आनंद से भर दीजिए, आपका अभिषेक के तेल से भर दीजिए। हम कालियात ना लौटे प्रभु, हालेलुया आपका आत्मा से भर दीजिए, आत्मा से भर दीजिए प्रभु, हालेलुया हमेशा आपको स्तुति आराधना हम करते रहे, निरंतर आपको महिमा करते रहे। हे परमेश्वर मैं पापी मनुष्य हूँ, मैं इससे दूर हो जा करके पतरस ने कहा था प्रभु, लेकिन पापियों को उद्धार करने आया परमेश्वर उसे चुन लिया, उसे ग्रहण किया, उनको आशीष किया प्रभु, हालेलुया। इस समय प्रभु आपको चेहरा हम देखते हैं, हम सबको आशीष कीजिए। आपको वचन के द्वारा जैसा पतरस को आशीष किया वैसे ही हर के जीवन में बड़े काम करके अब आशीष देने के लिए प्रार्थना करते हैं। आशीष कीजिए हर के जिनके ऊपर आपके कायलो हाथ बड़े बने रहने दे, आशीष कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारे भले आशीष मांगते हैं अच्छे पिता, आमीन। हम सब मिलकर बोलेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहें। हे मेरे मन यहोवा को धन्य का और उसकी किसी कुवार को कभी न बोलना, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह का और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तो हम सबके साथ होती रहे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपका आशीष करे।